हैं खबरों की ओर। हरियाणा चुनावों में कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। बीजेपी जहां उन्हें अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। क्या हरियाणा कांग्रेस में दो फाड़ हो चुके हैं? क्या कुमारी सैलजा पर पार्टी में बिखराव है? क्या कांग्रेस कुमारी सैलजा को मना पाएगी? सैलजा की खामोशी और कई सवाल। राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई पुराने से पुराने रिश्तों को भी तोड़ देती है। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में कमोबेश ऐसी ही कश्मकश है। पार्टी की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा की खामोशी एक नए तूफान की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया जा रहा है। कुमारी सैलजा कब तक चुनाव प्रचार में आ जाएगी? आएंगे, काम में सभी कांग्रेस के नेता आएंगे। चल रही है आजकल नाराज चल रही है सर कुमारी सैलजा। छोटा साहब, मदन लाल जी ने कुमारी सैलजा को कहा कि आप अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, इसका मतलब क्या है? वो हार मान चुके हैं अपनी बीजेपी। कुमारी सैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, जिम्मेवार नेता है। भले ही कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा की नाराजगी को लेकर के इनकार किया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने अप्रत्यक्ष तौर पर उन पर सियासी डोरे डालना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस को टारगेट पर लिया और कुमारी सैलजा के अपमान को दलित समाज का अपमान करार दिया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है एक इतनी बड़ी नेत्री का इस प्रकार से हल्के शब्दों के साथ अपमान करना। प्रदेश के हर आदमी को इससे तकलीफ हुई है और हमारे अनुसूचित समाज में तो इसका व्यापक रोष है और होना भी चाहिए। माफी मांगी जानी चाहिए थी। बड़े लोगों ने माफी मांगनी थी जिनके वो समर्थक थे। और यहाँ से जो एक कैंडिडेट था पेलपा से, जिसको जबरन बैठाया गया, उसका भी व्यापक रोष है। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी आई है कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी भाई कांग्रेस को पर्ची नहीं डालेगा। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके मामले को और तूल दे दिया है। अमित मालवीय का दावा है कि ये वीडियो जींद का है, जिसमें राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान और कुमारी सैलजा की नाराजगी के चलते दलित समाज ने कांग्रेस को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। जहां तक भी आपकी आवाज आए, अपने रिश्तेदार भाईचारे में हाथ जोड़ के बोला कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आज हरियाणा के जींद में डीएससी महासम्मेलन में यह ऐलान किया गया कि दलित समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा। 20,000 से अधिक लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे और कुमारी सैलजा के साथ अभद्रता से दलित समाज आक्रोशित है। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी की फिर सरकार बनेगी। और आइए अब समझते हैं कि आखिर कुमारी सैलजा की नाराजगी की असल वजह क्या है। माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा हरियाणा में टिकट वितरण में अपनी नजरअंदाजी से नाराज हैं। खबर है कि सैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। पार्टी भतीजे को टिकट देना चाहती थी, लेकिन भतीजे के नाम पर कुमारी सैलजा तैयार नहीं हुई। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई है, उन 90 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 ही कुमारी सैलजा के करीबी हैं। बताया जा रहा है कि 90 में से करीब 78 उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा गुट के हैं। इसके अलावा हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के दौरान भी कुमारी सैलजा मौजूद नहीं थी। कुमारी सैलजा हरियाणा चुनाव का बड़ा चेहरा है, साथ ही दलित समुदाय में उनकी जबरदस्त साख है। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए कुमारी सैलजा की नाराजगी नया खेल कर सकती है।
और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए जिलों की जांच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। हरियाणा में तो हर 40 किलोमीटर में जिला मिलेगा, उनकी तरफ से यह कहा गया। और जिलों को लेकर के पॉलिसी होनी चाहिए, छोटे जिलों को लेकर के अध्ययन करना चाहिए। राजस्थान में और भी जिले बनने चाहिए, ये कहा गया है अशोक गहलोत की तरफ से। दूर दराज के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो परीक्षण करके, वैसे तो आप जाएंगे हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। तो ये तो पॉलिसी होनी थी खुद की कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रशासन में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। कि छोटा जिले का प्रयोग अगर हमने किया भी है, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया। अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको काम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गांव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे, और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर, और जिले बनने चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक इकाइयाँ जो है लोगों को तकलीफ नहीं हो दूर जाने में, राजधानी तक आने के अंदर या संभाग मुख्यालय जाने के लिए, जिला स्तर पर जाने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इकाइयाँ बनाएंगे जिले की, उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप में फायदा है। भीलवाड़ा शहर के खेड़ाखूट माताजी के पास एक टेंट हाउस के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से आग लग गई। घटना से आसपास के क्षेत्र में लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि आग पर कुछ समय में ही काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिससे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। वहीं पीड़ित ने इस घटना को लेकर सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो भीलवाड़ा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर सामने आई है, आप देखिए आग लगने से जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और आसपास के लोग जैसे ही देखे तो वो भी वहां पर पहुंचे। इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये, जिसमें अचानक से आग लग गई। बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और इस बीच भेड़िए की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। दावा यह है कि नानपारा तहसील के एक गांव में 2 भेड़िए जो है देखे गए हैं, जिन्होंने बकरी का शिकार किया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या कुछ ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। बहराइच में आतंक के पर्याय बने छठे भेड़िए की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन बहराइच के नानपारा तहसील से बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें 2 भेड़ियों के दिखने का दावा किया गया है, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई। भेड़ियों के दिखने के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में 2 भेड़िए नानपारा के रिहायशी इलाके में आए हुए हैं, वहीं दूसरे वीडियो में बकरी को साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। वो बकरी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। रात का सन्नाटा है, लोग घरों में सोए हुए हैं और शातिर भेड़िया अपने काम करके चला गया। दावा है कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़ियों की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। 20 सितंबर की रात का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। अब फिर से भेड़ियों के दिखने से मैसी तहसील के दर्जनों गांव में दहशत दिखाई दे रही है। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहां तो एक साथ 2 भेड़िए दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जो भेड़िए शिकार करते हुए पाए गए हैं, क्या उनमें से एक भेड़ियों का सरदार है जो बार बार हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िए के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। पांचवा भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली हैं। भेड़िए अब तक 10 लोगों को शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं।
50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरों से निगरानी हो रही है, जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। हालांकि भेड़ियों का जो नया वीडियो सामने आया है, न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता। बहराइच से न्यूज 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। उदयपुर के मावली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मदरसे की जमीन निरस्त करने की मांग का यह पूरा मामला है। कलेक्टर ने जो है संयुक्त शासन सचिव को पत्र लिखा है। एसडीएम मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पत्र लिखा है। आवंटित जगह के बारे में सरकार को बताया गया और पिछली सरकार ने जो है जमीन आवंटित की थी। आवंटित जगह जलभराव क्षेत्र में आने से अब्दुल रहमान केस से प्रभावित और निरस्त करने की अग्रिम कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र भेजा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं उदयपुर के मामले से, जहां पर मदरसे की जमीन निरस्त करने की मांग का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों में रोष भी देखने को मिला और पिछली सरकार ने आवंटित ये जमीन की थी, ये कहा जा रहा है। और आवंटित जगह के बारे में सरकार को बताया। एसडीएम मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर पत्र लिखा गया है और कलेक्टर ने जो है संयुक्त शासन सचिव को ये पत्र लिखा है। तो उदयपुर के मामले से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर मदरसे की जमीन निरस्त करने की मांग का ये पूरा मामला है। आप देखिए, एक जगह पर लोग बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए, रैली निकाली जा रही है, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। एसडीएम मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर पत्र लिखा और आवंटित जगह के बारे में सरकार को बताया, ये भी बात कही गई। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का जयपुर दौरा और आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। और सारे बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पे आए क्योंकि 23 से 27 तक 23rd to 27 जो हमारी 57th जो शूटिंग हमारी गेम्स हैं रेलवे की डिफरेंट जोन्स की, वो यहाँ पे जयपुर में हो रही हैं। उसमें सब जोन्स अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। और क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो भी एशियाड गेम्स में चाहे ओलंपिक गेम्स में अब भी अगर मेडल आए हैं, उसमें 3 मेडल जो हैं रेलवे से संबंधित वो मेडल हैं, चाहे हॉकी में हो उसमें प्लेयर हो हमारे, चाहे हमारा रेसलिंग में हो, चाहे हमारा शूटिंग में हो। तो ऐसे ही पिछली बार भी जब ओलंपिक्स मेडल आए थे तो उसमें भी 50% जो पार्टिसिपेशन थी वो रेलवेज की। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है, सोच है, भी हमने 38 में हमने कोशिश हमारा बिड करना है हमने अपनी ओलंपिक्स के लिए इंडिया में। तो उसकी तैयारी में रेलवे लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, रेलवे की तरफ से जो एक मल्टीपर्पस हॉल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 500 लोगों की होगी, तो गणपति नगर जयपुर में जो तकरीबन 40 करोड़ 50 लाख कि उसका जो इंडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेसलिंग, उसके लिए ये 2 साल के अंदर अंदर ये रेलवे की तरफ से तैयार हो जाएगा। और ये बड़ी एक हमारी रेलवे की तरफ से, चाहे राजस्थान को हो चाहे जयपुर की बात करें, तो ये 40 करोड़ .50 का ये इंडोर स्टेडियम बनेगा। सबसे पहले तो मैं उस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसे मैं अभी सारे जोन्स के डिफरेंट प्लेयर्स को मिल रहा था, चाहे वो नेशनल लेवल पे उनके मेडल हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल के मेडल हों, वो हमारे हमेशा जॉब्स में रेलवे में आते हैं। और चाहे वो कोच का काम करें, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि वर्ल्ड रेलवे में बहुत बड़े मेडल्स हमारे आते हैं और गेम्स में आते हैं, तो हम एक 2-4 इशू भी सामने आए, वो भी उनसे प्लेयर से आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। तो खास तौर पे आगे हमारा ध्यान है, बहुत ज़्यादा फोकस हम
ये थर्ड जो तीसरी बार मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, उसमें रेलवे क्योंकि एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत रेलवे के पास पोटेंशियल है, रेलवे के पास हर चीज मुहैया है, तो इसके लिए और ज्यादा कैसे, क्योंकि मेडल लेके आके रेलवे में जॉब लेना और उसके बाद काम करना एक को अलग बात है। हम कोशिश ये है अभी अगले जो अब हमारे प्लेयर आए हुए हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, उनको उसी जोन में किस तरीके से खेलो इंडिया के साथ मिलके हम एक प्रोजेक्ट बड़ा जो आने वाले दिनों में शुरू हमने कर दिया है, उसका प्रोसेस भी वो ग्राउंड लेवल पे हमारे गांव से लोग, हमारे शहरों से जो बच्चे हैं, जो टैलेंट हैं जहां पर, उनको जो छोटे पार्टिसिपेट जब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो अच्छे बच्चे निकलते हैं, उनको हम कोचिंग रेलवे की तरफ से दें। जो हमारे 29 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो हमारी रेलवे में है, तो उनको हम बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कोचिंग दे सकते हैं, इंटरनेशनल कोचेज हैं वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो आने वाले दिनों में हमारा फोकस उस पर रहेगा। और दूसरी बात जो, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ईडी साहब और जीएम साहब, आज एक पुरानी बात नहीं, आज एक एथलीट को अगर उसने उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके शूज ही आज एक 50,000 के हैं। तो एक गांव का बच्चा जिसमें टैलेंट है वो कैसे कर सकता है? आज अगर एक जेवलिन थ्रो है वो भी 5 लाख तक, 1.5 लाख, 2 लाख तक उसकी कीमत है। अगर एक राइफल की बात करें वो 2 लाख से 4 लाख तक है। ऐसे ही पिस्टल है, वो हम कैसे, क्योंकि आज तक बाकी फैसिलिटीज तो सब हैं, लेकिन ये चीजें भी उनको कैसे एक पर्सनलाइज, क्योंकि ये चीज हर एक प्लेयर के हिसाब से वो उनको चीज चाहिए होगी। उसके लिए हमने अपने जीएम्स को आगे हमारा जो फंड है, जो कि फंड तो है पर लेकिन इसे थोड़ा बदलना पड़ेगा, वो बदल सकती है मिनिस्ट्री और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो ये कैसे हो सके भी, ये उनको जॉब तो है, जॉब के साथ उनको पर जब ये चीज खरीदनी पड़ती है वो बहुत महंगी है। तो उसके लिए हम आने वाले दिनों में चेंजेस है जो वो अपनी मिनिस्ट्री में करेंगे, जिससे हर चीज मुहैया हो सके। क्योंकि आज हॉकी स्टिक की बात कर लो, वो 1-1 लाख, 1.5 लाख की। इसी तरीके से रेलवे एक बड़ी मिनिस्ट्री है, वो कर सकती है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जो अच्छे रिजल्ट आएंगे उनके लिए हम हमेशा, चाहे उनको रेलवे में किस तरीके से किस जॉब के ऊपर लगाना है, जो अपनी वो प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि आज मेंटली, फिजिकली वो चीजें भी बहुत, चाहे योगा है, हर चीज वो उनको चाहिए। तो सारा कुछ मिला के हम रेलवे के लिए, रेलवे आगे मेडल ला सके, उसकी तैयारी हमने ये अभी से शुरू कर दी। हाँ जी, अगर कोई रेलवे के संबंध यहाँ से, फिर नहीं तो फिर मैं, अगर पॉलिटिकल सवाल है वो मैं अलग से कर लूंगा। आप इंडोर स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, क्या इसमें ये सिर्फ रेलवे के एम्प्लॉइज के लिए होगा या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आप प्रमोट करना चाहते हैं ट्रेनिंग में? देखो, ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन जो पूछा है। हम इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा पैसा, जो मैंने आपसे कहा भी, जो वी टैलेंटेड हमें बच्चे दिखेंगे, जो भी स्कूल लेवल पे गेम्स होती हैं, स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम्स होती हैं, उसमें से जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को। उन्होंने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में तेजी से विकास किया जा रहा है और तमाम तरीके की बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल की बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन अस्पताल में इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में भी देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि मरीजों की दुर्दशा क्या हो रही है, समझिए इस रिपोर्ट में। महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर लापता, मरीज तीमारदार परेशान, हो रही दुर्दशा। इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर्स की कमी, कैसे हो इलाज, घंटों करना पड़ता इंतजार।
ये बांसवाड़ा का राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल है और ये अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें हैं। डॉक्टर के केबिन में मरीजों की भीड़ लगी है, लेकिन डॉक्टर साहब की कुर्सी खाली है। डॉक्टर साहब लापता है। कंधे पर मासूम बच्ची को लिए ये पिता पिछले 1 घंटे से परेशान है। बच्ची की हालत बहुत खराब है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। सर, मैं पिछले 1 घंटे से मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, बहुत सीरियस चल रही है बिल्कुल कल रात से, और दिखाने आया हूँ। पर्ची मुझे 1 घंटे पहले दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ तो पूरे अस्पताल में मैं घूम के आया, कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं मिल रहा है। पीछे गया था तो वहाँ भी चैनल गेट लगा दिया कि आगे बताओ। यहाँ पे कोई डॉक्टर है नहीं, और बच्ची की तबीयत मेरी बहुत खराब हो रही है और परेशान हो रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। ये केवल एक तीमारदार की समस्या नहीं है। अब स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में लेटे इस मरीज को देख लीजिए। घंटों से इंतजार हो रहा है। मरीज, तीमारदार सब परेशान हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज करने वाला ही कोई नहीं है। पेशेंट को कितनी देर हो गई है? अभी 1 घंटा हो गया है लगभग। अभी हम यहाँ घर पे वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। किसी ने कोई जवाब दिया यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। कोई बच्चे तो कोई पिता, कोई भाई को दिखाने के लिए आया है। मरीजों की हालत कुछ ऐसी है कि इंतजार करते करते बाहर बड़ी बेंच पर ही लेटना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब घंटों से गायब है और हर कोई परेशान है। आधा घंटा ऊपर हो गया है, मैं सुंदर से लेके आया हूँ और रेफर किया हुआ है। रेफर किया? एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? डॉक्टर नहीं है। रविवार को ज्यादातर डॉक्टर्स के छुट्टी पर चले जाने से हालात कुछ इसी तरीके के बन जाते हैं। अब बीमारी को क्या पता कि आज संडे है और मरीज परेशान है। मरीजों और परिवारजनों की शिकायतों के बाद खबर जब अस्पताल प्रशासन तक पहुंची, तो तुरंत डॉक्टर्स को इमरजेंसी में भेजा गया। 3-3 साल के बच्चे थे जिनको लेकर परिजन भटक रहे थे, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं मिल पाए, और उसी को लेकर हमने पीएमओ से बात करी तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी वार्ड में तुरंत डॉक्टर को लगाया जा रहा है। अब मरीजों को समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रदेश में लंबे वक्त से जिसका इंतजार किया जा रहा था वो पूरा हो गया है। राजस्थान सरकार ने 58 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। देखिए रिपोर्ट। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 58 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, 15 जिलों के बदले गए कप्तान। सितंबर महीने की शुरुआत में बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करने वाली प्रदेश की भजन लाल सरकार ने पुलिस विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश में 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस लिस्ट में 5 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं, वहीं 15 जिलों के एसपी बदले गए। इसके अलावा 8 आईएएस अधिकारियों और 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। सरकार ने 2 संभागीय आयुक्त और 2 रेंज आईजी भी बदल दिए हैं। राजस्थान सरकार ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 58 आईपीएस अफसरों के तबादले की सूची जारी की। तो रात को आई तबादला सूची में 11 एडीजी और 1 डीजी का ट्रांसफर भी किया गया। आईएएस भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद विभाग में पोस्टिंग दी गई। एपीओ चल रहे आईएएस अधिकारी अमरीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग में शासन सचिव के पद पर पोस्टिंग मिली। आईपीएस गोविंद गुप्ता को सरकार ने डीजी जेल बनाया। आईपीएस अनिल पालीवाल को एडीजी ट्रैफिक, आईपीएस अशोक राठौर को एडीजी ट्रेनिंग और आईपीएस मालिनी अग्रवाल को एडीजी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बनाया गया है। तबादला सूची की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरोसा जताया है जयपुर के पुलिस कमिश्नर पर। जी हां, बीजू जॉर्ज जोसेफ को पुलिस कमिश्नर के तौर पर यथावत रखा गया है। वहीं पर जयपुर शहर कमिश्नरेट के तीनों एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी बदल दिया गया। अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम के पद पर कुंवर राष्ट्रदीप को लाया गया। वहीं पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर रामेश्वर लाल जाट को, और वहीं पर तीसरे एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाया गया योगेश दादिच को। आईएएस पुखराज सेन को डिडवाना कुचामन, आईएएस शुभम चौधरी को सवाई माधोपुर, आईएएस बाल मुकुंद असावा को राजसमंद, आईएएस उत्सव कौशल को ढींग, आईएएस डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को व्यावर और आईएएस अभिषेक सुराड़ा को चुरू का कलेक्टर बनाया गया है।
इसी तरीके से जेडीए में भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर रहे कैलाश चंद्र बिश्नोई को डीआईजी के पद पर जेडीए में भेजा गया है। 6 साल बाद ऐसा पहला मौका है जबकि जेडीए में खाली पड़ी सीट पर डीआईजी के रैंक के अफसर को बैठाया गया है। वहीं एस सेंगथिर को पुलिस अकादमी का निदेशक बनाया गया है। कुंवर राष्ट्रदीप को जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम बनाया गया है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, योगेश दाधीच एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक बनाए गए हैं। तेजस्वी गौतम को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी पूर्व की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस कैलाश चंद्र बिश्नोई को डीआईजी जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस अजय पाल लांबा को जयपुर रेंज का आईजी बनाया गया है। इस तबादला सूची में 2 रेंज आईजी, उसके अलावा 15 जिलों के अधीक्षकों को भी बदला गया है। जयपुर रेंज आईजी पर अजय पाल लांबा को लाया गया है, वहीं पर उदयपुर रेंज आईजी में राजेश मीणा को आईजी के तौर पर लगाया गया है। इसी तरीके से एक बदलाव हुआ है जयपुर कमिश्नरेट में, जहां पर डीसीपी पूर्व के तौर पर तेजस्वी गौतम को लगाया गया है। इसी तरीके से अजमेर में वंदिता राणा को भेजा गया है, तो जयपुर ग्रामीण में आनंद शर्मा को पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। यदि बात करें कमिश्नरेट की, तो कमिश्नरेट में भी डीसीपी क्राइम के तौर पर कुंदर कंवरिया और डीसीपी हेडक्वार्टर पर देवेंद्र बिश्नोई को लगाया गया है।